हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं। इसका एक वीडियो तो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, ये आज का दूसरा वीडियो है, ये लास्ट वीडियो होगा प्रोपोर्शनल का। क्योंकि प्रोपोर्शनल में ज़्यादा टाइप होता नहीं है, जिसमें 4 गो टाइप होता है, जिसमें से हम 2 गो टाइप कल बता चुके हैं। ये आज 2 गो टाइप और बचा हुआ है, वो आज भी खत्म हो जाएगा। फिर हम दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी रेलवे के लिए कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं इस पर रेलवे का जितना क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी टाइप बाय टाइप। ठीक है, देखिए पहले तो आज का टाइप क्या है। इसमें दे दिया क्या है, 4 गो संख्या आपको दे देगा, 4 गो संख्या दे देगा, कहेगा टाइप आज टाइप है, यानी टाइप नंबर 3। 2 गो टाइप में पहले बता दिए, ये आज का तीसरा टाइप है। इसमें क्या रहेगा, 4 गो संख्या दे देगा, कुछ 4 गो संख्या दे देगा, कहेगा चारों संख्या में हम अगर ऐसा कौन से वो संख्या चारों संख्या में जोड़ दे ताकि चारों संख्या क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। समानुपात में, समानुपात के मतलब तब कलम क्लास बताए हुए थे। और जब 2 गो रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। 2 गो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसको समानुपात कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को संख्या दे दिया, कह रहा है इसमें हम क्या चीज जोड़ दे, चारों संख्या में क्या चीज जोड़े ताकि संख्या क्या है, समानुपात में हो जाए, ये वही पूछता है। ना तो ये भी पूछ सकता है ऐसा कौन सा संख्या है जो सब में हम घटाएंगे ताकि जो प्राप्त संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या वो समानुपात में हो जाए। तो 2 को या तो जोड़ेगा या घटाएगा। तो उसके लिए अगर अगर संख्या पूछ रहा है वो संख्या कौन सा, तो संख्या को निकालना होगा। तो मान लेते संख्या x होगा, जोड़ना रहे या घटाना है, दोनों के लिए हम कंसेप्ट फॉर्मूला दे देते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तब x का मान निकालना रहेगा, x का मान निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, पहला और लास्ट से गुना करिएगा, a इंटू डी। फिर क्या कीजिएगा, दोनों बीच वाले को गुना कर दीजिएगा, बी इंटू सी। उसके बाद क्या कीजिएगा, अंतर यहाँ पे लीजिएगा, हमेशा अंतर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को जो गुना किए थे वो दोनों को जोड़ दीजिएगा। एक बार दोनों को जोड़िएगा तो a प्लस कितना हो जाएगा, d हो गया। फिर यहाँ पे भी अंतर लेना रहेगा। फिर बीच वाला को जो गुना किए थे वही दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे हमेशा मोड़ लगाइएगा, निगेटिव। इससे इसमें गुना, इसमें से पता नहीं कि कौन संख्या बड़ा है, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, नहीं पता है, तब क्या कीजिएगा, हमेशा अंतर ले लीजिएगा। कंसेप्ट यही लगाइएगा, माइनस आएगा तो माइनस का कंसीडर नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर लिख रहा है, इसलिए मोड लगा दिए हुए हैं। मोड का मतलब माइनस हो जाएगा तो उसको पॉजिटिव में लेके आइएगा। समझ में आ गया हो तो इसी फॉर्मूला बेस पर भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आज का तीसरा टाइप है, फिर और टाइप है उसको भी बता देंगे। पहले देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दे दिया, 4 को संख्या दे दिया होगा, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो परिणामी संख्या जो आएगा, प्राप्त संख्या, वो समानुपात में हो जाए। संख्या कौन कौन है, 4, 10, 12 और कौन सा 24 है। 24 कितना है, 24। कोई दिक्कत नहीं। तो वही x का मान हम कोई संख्या निकालने जा रहे हैं। x बराबर क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 24 चौका कितना होता है, 96 होता है। कोई दिक्कत, 24 चौका 96। फिर दोनों को गुना करेंगे तो ये 12 गुने 10 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अंतर लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर दोनों का इस दोनों का जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना, 22। मोड लगाइएगा। ठीक है, 96 में से 120 घटाइए तो वही माइनस कितना आ जाएगा, माइनस को कंसिडर तो करना नहीं रहता है। 120 में से 96 घटाइएगा तो 24 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अंतर लिखना रहता है। 28 में से 22 गया तो कितना, 4 हो गया। तो 4 से कटेगा कितना, 6 मरतब है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। कितना, वो कौन सी संख्या है, तो वो 6 है। 6 है, ताकि चारों में से हम जोड़ देंगे तो संख्या जो प्राप्त होगा समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो यही 6 आपका क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शनों से बनाया जाता है, लेकिन बाई ऑप्शन से आपको समय लग जाएगा। जितना चारों ऑप्शन को चेक करने जाइएगा तो उससे अच्छा तब सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है आगे, 4 को संख्या दे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है 4 को, कह रहा है जब जब वो x को इसमें यानी चारों संख्या में जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त संख्या होता है वो क्या समानुपात में हो जाता है। तो इसका x प्लस 7 और x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। ठीक है, बीच का समानुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल
पूछ दिया होगा। तो मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हम पहले ही बता दिए हुए हैं, समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। यानी संख्या दिए दिया 2, 3, 30 और 35 है, 35 है। ठीक है, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं तब ना मीन प्रोपोर्शन निकालेगा। संख्या कैसे है, तो 35 दूना 70, फिर 30 दिया 90, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 37, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 33, माइनस करेंगे, अंतर ले लेते हैं। तो 20 में से क्या हो गया, 20 में से ऊपर 20 बचाएगा और नीचे कितना 4 बचेगा, ऊपर 20 बचेगा और नीचे 4 बचेगा, 4 से ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 मरतबे। तो x मान संख्या था आ गया x 5 कितना। तो अब इसका मीन प्रश्न पूछा हुआ था, मीन प्रश्न का पहले संख्या मालूम कर लेते, तो किसका किसका पूछा हुआ था, x x प्लस 7, x प्लस 7 इसका मीन प्रश्न होता है x प्लस 7, यानी x माइनस 2 दे दिया, इसका मीन प्रोपोर्शनल दोनों को क्या कर गुना कर देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ था, तो क्या कीजिएगा, इसको इसका मान तो मालूम है, इसका मान कितना है 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 12, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते 36 के वर्गमूल कितना होगा 6, 36 के वर्गमूल 6, 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीन प्रोपोर्शनल ही पूछा हुआ था, 6 आया तो वही आंसर नहीं मार दीजिएगा, पहले वहां पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, करे यहाँ से करे संख्या दे दिया हुआ है, संख्या में हम क्या कौन सी संख्या जोड़े ताकि सॉरी घटा या घटाना है, घटाना रहे या जोड़ना रहे, दोनों के लिए कंसेप्ट वही है, ठीक। कौन सी संख्या घटाने जाए ताकि जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए, ठीक है। देखिए प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए, कौन कौन संख्या दे दिया हुआ है, 27, 31, 29, 37, 4 को संख्या दे दिया हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो प्राप्त संख्या होगा समानुपात में हो जाए, घटाने के लिए होगा जोड़ने के लिए, दोनों के वही कंसेप्ट है, x का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या ये दोनों को गुना करेंगे, 27 अगुने 37 माइनस 31 अगुने 29, अब माइनस, अब बट्टा में दे देंगे, क्या दोनों को जोड़ेंगे, पहले एक बार जोड़ते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो कितना 50 30 20 30 कितना हो जाएगा, 20 30 50 14 कितना 64 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 31 और 29 कितना हो जाएगा, 30 30 60, क्योंकि एक इसको हम इधर एक ज्यादा था तो इसको हम दे दिए, तो 30 ये भी हो गया, 30 इधर ये भी हो गया, तो 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुना करना है, गुना करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, गुना करना है, गुना करना है आपको आ रहा होगा, 27 सते, अगर याद नहीं है तो टेबल आपको याद करना होगा, नहीं तो 2 अंक का गुना भी सिखा लेते, लेकिन टेबल आपको हमेशा याद करके रखिएगा। वैसे 27 सते 100 कितना हो जाता है, 89 हो जाएगा, 100 कितना 89, और फिर 27 दिया कितना होता है 81 होता है, और कैरी है यहाँ पर, आप पहला टेबल याद करिए, टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 27 सत्ते कितना 189 होता है, 89 के 9 कैरी 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 27 दिया 81, 81 में 18 जोड़िएगा तो 99 हो जाएगा, कितना 99, ठीक है। यहाँ से हो गया 29 के भाड़ा पड़िए, 29 नमा 29 गुने 1 तो 29 के 9 हो गया, 29 29 के भाड़ा पड़ेगा, 29 दिया कितना 87, 87 में 2 जोड़िएगा 88 89 इतना हो जाएगा, इसमें से क्या करना घटाना था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 बट्टे 100 बट्टे कितना 4, 4 से क्या हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना था, गुना करना था। आगे देखिए, आगे क्या कह दिया हुआ है, यहाँ पर 3 को संख्या दे दिया हुआ है, कहा तीनों में हम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, जो प्राप्त संख्या होगा, 3 को संख्या दे दिया हुआ, क्या इसमें सॉरी घटाना है, घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, वित्त समानुपात हो जाए, वित्त समानुपात में हो जाए, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शनल हो गया, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 को संख्या अगर दे दिया रहेगा, अभी तक 4 को दे रहा था, फिर अगर 3 को संख्या दे दिया रहेगा तो समझिएगा जो बीच वाला संख्या वही 2 बार रहेगा। इसका कहने का अर्थ है तीनों संख्या में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए या जोड़ी जानी चाहिए, जो प्राप्त संख्या होगा समानुपात में हो जाए, या वित्त समानुपात का है या डायरेक्ट समानुपात का है, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सॉरी प्रोपोर्शनल। तो वो कौन सा संख्या 16 है और 19 है और 23 दे दिया हुआ है, इस
तीनों संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी घटाई जानी चाहिए या जोड़ी जानी चाहिए, वो को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घटाने के लिए बोला कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो प्राप्त संख्या होगा वो वित्त वित्त समानुपात में हो जाए, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए ऐसे क्वेश्चन में 3 गो संख्या दे दिया रहेगा, तो ऐसे समझिएगा जो बीच वाला संख्या है ना वही 2 बार लिखा गया है। इसका कहने का जब 19 दिया हुआ है, कहने का अर्थ वो संख्या कौन से घटाई जाए चाहिए ताकि जो रेशियो इस दोनों का बन रहा है वही रेशियो इस दोनों का बन जाना चाहिए, ठीक है, यानी इसी को 2 बार लिखा गया है। तो 19 और 19, तो वही फिर कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है, यानी 16 एक्स का मान हम निकालने जा रहा है। 16 गुने कितना हो जाएगा 23, 16 गुने 23 माइनस 19 गुने 19, अब बट्टे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो 20 10 30 30 39 हो जाएगा, 39, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों को जोड़िएगा तो 19 दूना 29, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, गुना करना है। 16 3 48, 16 3 48 के 8 कैरी 4 हो गया, 16 2 32 और 4 कितना 36, यहाँ पर हो गया। 19 के स्क्वायर करिएगा 361 बट्टे 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7, आपका आंसर कितना हो गया 7 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगला टाइप बता रहा है, इसमें क्या रहेगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल और इन्वर्टिव प्रोपोर्शनल आपको मालूम होगा। अगला टाइप क्या रहेगा, इसमें रहेगा बोलेगा एक्स वाई के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का मतलब मान लेते दो संख्या एक्स, दो संख्या एक्स एगो वाई है, अब बोलेंगे एक्स वाई के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। एगो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, एगो इन्वर्टिव प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टिव प्रोपोर्शन एक्स वाई के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन मतलब ऐसा चिन्ह होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का, ठीक है, यानी जिस रेशियो में एक्स चेंज होता है उसी रेशियो में वाई भी चेंज होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल। एगो ये हो जाता है, एक होता है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, यानी बोलेंगे एक्स वाई के इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई के इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल का मतलब जिस रेशियो में एक्स चेंज होता है उसके विपरीत उसके इन्वर्स रेशियो में वाई चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एगो ये हो जाता है, एगो दूसरा ये हो गया। एगो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, एगो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सिव का मतलब एक दूसरे का ही उल्टा होता है। यहाँ पर एक दूसरे क्या होता है, जिस रेशियो में ये चेंज होता है उस रेशियो में ये भी चेंज होता है, तो इसको डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और जिस रेशियो में ये चेंज होता है इसके उल्टे में उल्टा उल्टा करिएगा तो वाई का मान आता है, ठीक है, यानी वाई और एक्स और वाई एक दूसरे का इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है, एक्स और वाई का होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हटाते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं चिन्ह को, तो वो कॉन्स्टेंट से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट से हमेशा गुना किया जाता है। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा के वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको हटाते प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा के बट्टे वाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई का मान कितना होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर कांस्टेंट का मान, यहाँ पर एक बार कांस्टेंट का मान निकालना होगा तो दूसरा में वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन से समझिए। अब ऐसे तो समझ में आ गया कि एगो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, एगो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल कंसेप्ट मालूम होगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कंसेप्ट मालूम होगा। क्वेश्चन को देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर करे जो संख्या दे दिया हुआ है, यानी x दे दिया हुआ y के व्युत्क्रमानुपाती है। इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट कैसे गुना कर देते हैं, ये क्या है कांस्टेंट है, यहाँ से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक पर क्या करना है, एक पर जो एक्स वाई का मान दे रहा है वो के का मान निकालने के लिए, फिर दूसरा पे क्या कर देता है, एक्स का मान दे तो वाई का मान पूछेगा, या वाई का मान दे के एक्स का मान पूछेगा हमेशा। एक पर तो इसमें क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को एक लाइन में क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। पहले एकदम बेसिक से कैसे बनाते हैं, एक्स का मान यहाँ पर दे दिया हुआ था कितना, एक्स का मान दे दिया हुआ 7, एक्स का मान 7 दे दिया हुआ है और वाई का मान 6 दे दिया हुआ, यहाँ से के का मान निकल जाएगा। के का मान कितना आ गया, 42 आ गया, के का मान 42 आ गया। फिर इसी में हम क्या करते, दोबारा फिर पूछा हुआ था, जब एक्स का मान कितना हो, एक्स का मान तो पूछे रहा है, वाई बराबर 64 लेना होगा,
y बराबर अगर हम 64 ले रहे हैं तो x का मान क्या होना चाहिए, और k का मान तो 42 ऑलरेडी निकाल लिए हुए है, तो इसी समीकरण में दोबारा पुट करना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन थे ना एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक, जब x का मान इतना है तो y का मान इतना है, तो x का मान क्या होगा, k का कांस्टेंट का मान तो हम निकाल लिए, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इधर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं एक्स वाई का मान चेंज होता रहेगा, ये तो कांस्टेंट के कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर निकालते हैं x का मान कितना हो गया, 2 से कट जाएगा तो 21 बटे कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 37 दूना 74, कोई दिक्कत, सॉरी 32 में हो जाएगा, कितना 32 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये हो गया पूरा बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन ऐसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से ये तो हो गया पूरा निकाल लिया हुआ है। यहाँ से देखिए हम जानते हैं एक्स और वाई का गुना करते हैं तो क्या कांस्टेंट आता है, यहाँ से भी एक्स और वाई का गुना किया है, यानी ये x1 और y1 का हम गुना करते हैं तो क्या आता है, फिर x2, अगर y2 का भी गुना करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, k, क्योंकि दोबारा जब हम वहां पर क्योंकि जिस रेशियो में ये दोनों चेंज होता है ना, x और y, x x वाई, एक्स और वाई का कांस्टेंट का मान यानी इन दोनों को गुना करते तो कांस्टेंट हो जाता है, जब भी प्रोपोर्शन को कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो x1 इंटू y1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर x2 इंटू y2 बराबर, कांस्टेंट हमेशा बदलता नहीं है, वो भी के ही हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, क्योंकि दोनों का मान के कांस्टेंट पे कभी भी एक्स वाई हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन के का मान कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों बराबर होता है, इसलिए x1 बराबर x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 हो जाएगा, तो इसी को बैठा देते हैं। यहाँ पर एक बार दे दिया हुआ था, इसका मान दे दिया हुआ है, x का मान 6 है, y का मान 7 दे दिया हुआ था, x का मान यहाँ से पूछ ही रहा है, x का मान पूछ रहा है, y का मान दे दिया हुआ था, y2 का मान दे दिया हुआ है, कितना वही 21 दे दिया हुआ था, कितना दे दिया हुआ था, 21 ने दे दिया हुआ था, सॉरी 64 दे दिया हुआ था, कितना दे दिया हुआ 64, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान ही कटेगा 2 से, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये एक लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से सवाल आपका था, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो हम समझाने के लिए वो लिख दिए हुआ है, समझ में आ गया होगा ये वो क्वेश्चन। और देखिए करें यहाँ x और y सीधे अनुपात में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, सीधे का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे, तो x y का मान इतना है तो x का मान इतना है, जब x का मान इतना होगा तो y का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीधे समानुपात में क्या कर रहा है, बदल रहा है, सीधे का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह यही होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो यहाँ से हम x बट्टे y हो जाता है बराबर, समीकरण में कन्वर्ट कर जाता है, क्या हो जाता है, जब समीकरण में 23 में कैसे गुणा नहीं किया जाता है, समीकरण में चेंज करिएगा, प्रोपोर्शनल कटाइएगा, समीकरण में चेंज करिएगा तो x बराबर के वाई हो जाएगा, तो y नीचे आ जाता है, के कांस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से भी आ जाएगा x1 बट्टे y1 बराबर x2 बट्टे y2, x2 बट्टे y2, कोई दिक्कत नहीं है, x और y का मान अलग अलग है लेकिन रेशियो में से दोनों क्या हो जाएगा, बराबरी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे वैसे ही पुट यही इसी पे हम पुट करने जा रहे हैं। देखिए y बराबर इतना, x बराबर 37 दे दिया था, x बराबर कितना 37 है, y का मान कितना दे दिया हुआ है, y का मान 92.5, फिर x का मान 16 दे दिया हुआ है, तो y का मान हमसे पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत, इसी में x y में लिखेगा, तो यहाँ पर x का मान है, y का मान, यहाँ पे भी x का मान है, y का मान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, k का मान यहाँ से निकालेंगे भी नहीं, ठीक है, डायरेक्ट y का मान हम निकाल लेते हैं, वहाँ पर हम k का मान x का मान निकाले हुए थे, सॉरी k का मान निकाले हुए थे, लेकिन अब हम k का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से ही सवाल को सॉल्व करिएगा, दशमलव हटाते तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कीजिएगा, 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 एक हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 50, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 37 हो गया, 37 पचे 185 हो जाएगा, फिर y का मान निकालना था, y इधर है, इधर तिरछा गुना हो जाएगा, y बराबर कितना होगा 40 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एगो क्वेश्चन और बचा हुआ है, कह रहा है एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती का है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। दोनों का इंग्लिश में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हिंदी में होता है अनुक्रमानु या सीधा, ये सब उल्टा सुल्टा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक्स वाई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक्स का मान 10 है तो वाई का मान 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक्स वाई के मान के अनुरूप नहीं है, यानी एक्स वाई का विपरीत होगा। यहाँ से एक्स का मान कितना है, एक्स और वाई का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही एक्स वाई का रेशियो कितना यहाँ से आ रहा है, एक्स का मान 10 है तो वाई का मान 15, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2 अनुपात कितना 5 आ रहा है, सॉरी 2 अनुपात 3 आ रहा है, 2 अनुपात 3 आ रहा है। तो जो एक्स वाई का मान होगा वो भी उसका भी, भले उसका मान अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा, एक्स वाई का रेशियो कितना 2 अनुपात 3 ही आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा इसके विपरीत जा रहा है, तो वही आपको चुनना है। पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं तो 8 और 12 दे दिया हुआ था, ये एक्स वाई का मान है, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, कौन इसके विपरीत जा रहा है, इसका रेशियो निकालेंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, इसका 2 अनुपात 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, वो कितना 2 अनुपात यानी 2 3 ये दिए हुए थे, तो इसका भी रेशियो 2 अनुपात 3 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है 25 दे दिया हुआ था, 25 दे दिया हुआ है 37.5, 37.5 को हम लिख सकते हैं कितना 75 बटे 2, इसका अब रेशियो निकालेंगे 25 तिया तो ये भी आ जाएगा 2 अनुपात 3 आ जाएगा। फिर चौथा में हम ले रहे हैं 15 ही आ गया था, 15 है और 20 है, इसका रेशियो जब हम निकालेंगे यहाँ से 5 से कटेगा 5 ही 15 5 होगा 20, ये आ रहा है 3 अनुपात 4 आना चाहिए 2 अनुपात 3 आ रहा है 3 अनुपात 4, यही इसके क्या है विपरीत है, अनुरूप नहीं है, ठीक है, ये नहीं संतुष्ट कर रहा है उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, ये होगा प्रोपोर्शनल का खत्म, प्रोपोर्शनल पूरा खत्म हो गया, रेशियो भी खत्म होगा, प्रोपोर्शनल भी खत्म होगा। इस पर कुछ मिसलेनियस सवाल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।